बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिमाइंडर थ्योरम के बाद दूसरा जो टॉपिक और थ्योरम है वो है जी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फैक्टर होता क्या है बेसिकली। ठीक है, छोटी सी बात है। आप फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको याद होगा फॉर एग्जांपल ये लफ्ज़ 18 है, 18 की फैक्टराइजेशन आप निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स निकलते हैं इसके 18 के, इस तरह से करके आप फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये फैक्टर क्या बन गए, 2 3 3। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जो 2 है ये 18 को पूरा पूरा तकसीम करता है, ये 3 है ये भी 18 को पूरा पूरा तकसीम करता है, ये 3 है ये भी पूरा पूरा तकसीम करता है। मजीद ये कि इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भी पूरा पूरा तकसीम करती है। 2 ज़रब 3 6, ये भी एक फैक्टर है, यानी फैक्टर का मतलब पूरा पूरा तकसीम करने वाला। 3 ज़रब 3 9, ये भी एक फैक्टर है 18 का। तो फैक्टर का जो बेसिक मतलब है वो ये कि पूरा पूरा तकसीम करने वाला अदद। ये उस वक्त है जब हम काउंटिंग या न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप कहेंगे ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। मतलब एक दफ़ा विदाउट पावर्स माइनस और दूसरी दफ़ा विदाउट पावर्स सम इनका, ये आप ठीक है। अब ये जो x माइनस वाई है ये इस पोलिनोमियल, ये जो आपके पास है अलजेब्रिक पोलिनोमियल कह लें इसको या अलजेब्रिक सेंटेंस कह लें, ये x माइनस वाई इसका फैक्टर है। मतलब x माइनस वाई इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा, x प्लस वाई भी इसका फैक्टर है। तो फैक्टर का बेसिक मतलब ये हुआ जो पूरा पूरा तकसीम करे। अब पूरा पूरा तकसीम करने का मतलब, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसा कि 10 है, 10 का मतलब अगर मैं इसको 2 पे तकसीम करूँ 2 5 10, बाकी कितना बचा 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 हो, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 हो उस वक्त जो रकम तकसीम कर रही होती है हम उसको कहते हैं कि ये फैक्टर है। किसका फैक्टर है, ये अंदर वाले 10 का फैक्टर है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है 10 को अगर 3 पे तकसीम करें तो ये 3 3 9 बनता है और एक बाकी बच जाता है। तो इसके लिए जो पीछे थ्योरम पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, ये रिमेनिंग वैल्यू बच गई, इस वजह से वो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होता है। और इसका एक रिलेशन पढ़ा था कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू ये वाली चीज पोलिनोमियल फंक्शन। और अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर में आप याद रखिए जब भी फैक्टर की बात होगी तो इसका मतलब ये होगा कि रिमेनिंग जो वैल्यू है रिमाइंडर दैट इज 0। और रिमाइंडर को फिर 2 एक्सप्रेशन से जाहिर किया था, एक ये कि आर कह लें रिमाइंडर को या कह लें एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज है। अब जो फैक्टर थ्योरम है, ये फैक्टर थ्योरम सिंपल सी बात ये है, वो कहता है कि जब पूरा पूरा तकसीम करेगा उस वक्त रिमाइंडर 0 आएगा, या जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो तकसीम करने वाला है वो अंदर वाली रकम का फैक्टर है। बस इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। बट यहाँ पे लिखा हुआ है द पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर। अब देखें इसको मैं प्रॉपर, जैसे ये डिवीजन साइन है इसके अंदर एक ये आ गया पोलिनोमियल फंक्शन और बाहर से क्या है जी x माइनस ए इसको डिवाइड कर रहा है। ऊपर क्या जवाब आ जाएगा, यहाँ पे एक कोशेंट आता है उसको g ऑफ x या q ऑफ x, जिससे आपका दिल चाहे जाहिर कर लें, और फिर ऐसे चलते जाएं लास्ट में एक रिमाइंडर आ जाता है, इसको r कह लें या f ऑफ a कह लें, ये एक ही बात है। ठीक हो गया, दोबारा पढ़ते हैं। द पोलिनोमियल x माइनस ए, पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x। f ऑफ x का ये x माइनस ए फैक्टर कहलाएगा इफ एंड ओनली f, सिर्फ और सिर्फ अगर f ऑफ a इक्वल टू 0, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कहलाएगा अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आगे वजाहत के तौर पे लिखा हुआ है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू a is a root of the polynomial equation
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब वही जो मैं उर्दू में बता रहा हूँ उसने नीचे वजाहत करके लिख दिया है। अब याद रखिए 3 लफ्ज हैं। सबसे पहला लफ्ज है फैक्टर, दूसरा लफ्ज है रूट, ROOT रूट, और तीसरा लफ्ज है जीरोस। इन तीनों का मतलब एक ही है, और वो मतलब क्या कि रिमाइंडर 0। जहां पे फैक्टर का लफ्ज आएगा आपने अंडरस्टूड कर लेना है कि रिमाइंडर 0 है। जहां पे रूट का लफ्ज आएगा अंडरस्टैंड कर लेना है रिमाइंडर 0 है। जहां पे जीरोस का लफ्ज आए अंडरस्टैंड कर लें कि रिमाइंडर इसका 0 है। तो ये थोड़ी सी वो थ्योरी थी जो बेसिक आप जानते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए अब हम फैक्टर थ्योरम को प्रूव करेंगे। और इसके साथ साथ एक बात याद रखिएगा जो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर भी हमने पढ़ी, अब एक दफ़ा फिर मैं आपको पहले रफ वर्क में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। वो ये कि ये जो होता है ना, ये वाला जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, ये ऐसे पोलिनोमियल फंक्शन ये बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर ज़रब कोशेंट। आपकी आसानी के लिए वही एग्जांपल जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ी थी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये वाली पढ़ी थी 10 रेज़ टू पावर 3। तो मैंने लिखा कि जो 10 होता है ये इक्वल होगा डिवाइजर इनटू कोशेंट 3 इंटू 3, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर विच इज़ 1। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 10। अब उसको ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अभी इसके ऊपर कुछ तहरीर आएगी तो आपने ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है और फोकस करना है तहरीर के ऊपर। और वो क्या है, वो फैक्टर थ्योरम का प्रूफ है और ये वाली चीज़ उसके प्रूफ में यूज़ होगी। लिखा हुआ है सपोज g of x is the quotient, suppose g of x is the quotient and r is the remainder, r is the remainder when a polynomial f of x is divided by x minus a। ठीक हो गया, g of x is a quotient when r is remainder and f of x is divided by x minus a, then by remainder theorem। फिर remainder theorem क्या कहेगा, यही वाली बात कहेगा remainder theorem, f of x is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर, ये वाली बात लिख दी। अब इसमें देखें इफ एंड ओनली इफ का जो क्वेश्चन होगा ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक इसके शुरू में आता है और एक इफ एंड ओनली इफ के फौरन बाद आता है। आप इस चीज को पकड़ें ये प्रूफ कर दें और फिर इसको पकड़ें तो वापस ये रिवर्स प्रूफ कर दें। इफ एंड ओनली इफ का जो मैथमेटिकल सिंबल है वो ऐसे होता है, एक दफा आपने इस तरफ प्रूफ करना होता है और एक दफा कन्वर्सली उल्टा प्रूफ करना होता है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 ये कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रूफ ये कर देंगे कि x माइनस ए एक फैक्टर है, इस चीज को लेके चलेंगे, ये बना देंगे। अब देखें ये वाली जो चीज एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए, ये रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने लिख ली। ठीक हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम में ये वाली चीज क्योंकि गिवन है एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 है। जब r की जगह पे 0 पुट करेंगे, इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, ये खत्म होगा, बाकी रहेगा x माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स, एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये 2 रकमों की प्रोडक्ट आ रही है। जब 2 रकमों की प्रोडक्ट आती है, ये देखें ये वाली चीज रिकॉल कीजिए, 2 चीजों की प्रोडक्ट आती है, उसी को ही तो फैक्टर कहते हैं। ठीक है, उनमें से हर ये वाली ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट, हर ब्रैकेट पूरा पूरा तकसीम करती है दूसरी साइड को, इस तकसीम की वजह से ही इसको फैक्टर बोलते हैं। लिहाजा ये वाली जो x माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स आ गया, तो जी ऑफ एक्स बतौर कोशेंट भी एफ ऑफ एक्स को पूरा तकसीम करेगा और x माइनस ए बतौर डिवाइजर भी इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा। अगर पूरा पूरा तकसीम करेगा तो फिर इस चीज का नाम नया बन जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टर। पहले ये सिर्फ डिवाइजर था, अब ये फैक्टर बन गया। डिवाइजर का लाजमी नहीं होता कि वो रिमाइंडर 0 दे, 0 के अलावा भी रिमाइंडर दे सकता है डिवाइजर, लेकिन जब मखसूस तौर पे 0 ही देगा फिर उसका नाम फैक्टर बन जाएगा। सो x माइनस ए एक फैक्टर है। हाँ, एक बात बता दूं, इसके प्रूफ की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट इसके अंदर छोटी सी एक बात है कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर 0 आ जाएगा तो डिवाइजर को फैक्टर का नाम दे देंगे, अगर नहीं आएगा तो आप कहेंगे कि वो डिवाइजर है, फैक्टर नहीं है।
बस ये काम है जो क्वेश्चंस के अंदर हमने करना है। थोड़ी देर बाद हम करते हैं इसका एक दफ़ा कन्वर्स प्रूफ कर लें। कन्वर्स में क्या करेंगे, ये देखें जैसे मैं कह रहा था कि पहले हमने एफ ऑफ ए को कंसीडर किया और एफ ऑफ ए की मदद से ये प्रूफ कर दिया कि x माइनस ए एक फैक्टर है। अब हम ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे और f ये चीज़ प्रूफ कर देंगे कि f ऑफ ए इक्वल टू 0 है। कैसे, यही वाली चीज़ कन्वर्सली इफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x देन, अगर फैक्टर है तो फैक्टर तो हमें ये बताता है, जैसे 18 की मैंने बात की, 18 को 2 पे डिवाइड किया, 2 9s आर 18। अगर फैक्टर है तो फैक्टर जो लफ्ज है उसका मतलब ही ये होता है कि रिमाइंडर 0 है। सो ये आ गया रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो यही तो प्रूफ कर रहे थे हम, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। सो विच प्रूव्स द थ्योरम। ये एक यूं समझ लीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं या पेपर है उससे कंसर्न नहीं है इसका। हाँ, जिसको इंटरेस्ट हो मैथमेटिक्स के अंदर या जिसने थ्योरम्स नेक्स्ट प्रूफ करने हैं या प्योर मैथमेटिक्स पढ़नी है, ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि इफ़ एंड ओनली इफ वाली जो स्टेटमेंट होती है ये 2 टाइम प्रूफ करनी होती है। एक दफ़ा इसका जो सीधा सीधा प्रूफ करना होता है, दूसरी दफ़ा कन्वर्स करना होता है, यानी उल्ट प्रूफ करना होता है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। ये जो मैं बात कर रहा था कि फैक्टर थ्योरम का सीधा सीधा मतलब क्या है, वो मतलब ये है कि determined if a given linear polynomial x minus a is a factor of function, all we need to check whether f of a equal to 0 or not। बस सिर्फ ये चीज़ हमने चेक करनी है क्या रिमाइंडर 0 है या नहीं, बस फैक्टर चेक करने के लिए। ये एग्जांपल है x minus 2 is a factor of this equation or not। अब देखें x की यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, इसको कंपेयर करके x माइनस 2 को कंपेयर कर लें x माइनस ए के साथ, या डायरेक्ट ही x की कीमत निकाल लें, दोनों तरीके आप ठीक है। माइनस माइनस से कट गया, a की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 के ऊपर वैल्यू चेक कर लें, अगर 0 आ जाएगी तो फिर ये वाली चीज़ फैक्टर होगी, अगर 0 नहीं आएगी तो फिर ये सिर्फ डिवाइज़र है, फैक्टर नहीं है। आइए चेक करते हैं कैसे। आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, मैंने वही क्वेश्चन वैसे ही उठाया, x की जगह रिप्लेस कर दिया 2 4 रेज टू पावर 4 माइनस 13 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 36, वैल्यू पुट करने के बाद जवाब आ गया 0। रिमाइंडर 0 है तो मतलब ये तो पूरा पूरा तकसीम कर रहा है। अगर पूरा तकसीम कर रहा है तो उसका नया नाम मैथमेटिक्स के अंदर होता है फैक्टर। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी आते हैं जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उनको प्रूव करते हैं। अब देखें ये क्या है, ऊपर स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। चेक ये करें कि ये वाली जो चीज़ है इसको पूरा पूरा तकसीम करती है या नहीं करती। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो पोलिनोमियल को लिख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। फिर उसके बाद क्या करें, x की कीमत निकाल लें, कंपेयर करके a की फॉर्म में बना लें या वैसे डायरेक्ट निकाल लें, आपकी मर्जी। x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। कंपेयर कर रहे हैं, x से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी और a का जो जवाब है वो पॉजिटिव 1 आ गया। पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a की कीमत 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 रेज टू पावर 2 इज 1 प्लस 4 माइनस 5। सो 1 प्लस 4 इज 5 माइनस 5, आंसर इज 0। और एफ ऑफ ए जो होता है ये कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आ चुका है जनाब। जब रिमाइंडर 0 होगा तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है आर इक्वल टू 0। आर इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो आपने ये वाला ऊपर डिवाइजर लिया था ये फैक्टर भी है। x माइनस ए इज आ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं बजाय इसके कि सारी वैल्यू लिखें। सो ये इस पोलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। मैं कलर चेंज करके इसको सॉल्व कर देता हूं ताकि फ़र्क वाज़े रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है, एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x।
एक्स की कीमत निकाल लें 2 आती है, कंपेयर करके निकाल लें या डायरेक्ट निकाल लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे लिखें 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1। 2 raised to power 3 this is 8, 2 raised to power 2 is 4 minus 14 प्लस 1। ऐड कर लें इसको, 8 जमा 4 12 और 1 13, माइनस 14 है प्लस 13 है, आंसर आ गया -1। अब जो रिमाइंडर है ए की जो कीमत है, एफ ऑफ 2 की बजाय ए लिख लें तो ज़्यादा मुनासिब है, ऐसे। ये जो रिमाइंडर है ये तो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के अलावा आ गया, ज़ीरो होता तो फैक्टर बनना था, अब तो ये फैक्टर नहीं है, सो आर इज़ नॉन ज़ीरो, दैट इज़ वाई ये जो ऊपर x माइनस 2 था ये फैक्टर नहीं है, x माइनस 2 इज़ नॉट a factor of polynomial f of x. Similarly, if we proceed to question number 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें लिखा हुआ है ओमेगा प्लस 2 और जो पोलिनोमियल है वो 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7 है। अब कंफ्यूज ना होइएगा कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, ये सिंपल कोई भी वेरिएबल दिए गए हमें, जैसे एक्स वाई जी होता है वैसे ये वेरिएबल के तौर पे आए हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते तो हमें साथ बताया गया होता, मेंशन किया गया होता कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, फिर हम इनकी कीमतें लगा देते। ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा सकते थे और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू भी लगा सकते थे, बट अब नहीं यूज कर सकते, क्यों? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। चलें जी, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक हो गया। इस पोलिनोमियल के अंदर हमने चेक करना है ओमेगा प्लस 2 है, अगर इसको कंपेयर करें ओमेगा एक्स माइनस ए या ओमेगा माइनस ए के साथ, ठीक है, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू -2 बन जाएगी, ठीक। अब असल जो पोलिनोमियल है उसके अंदर ए की वैल्यू लगा दें, इधर ए लिख देते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट पे हम इसकी कीमत लगा देंगे विच इज़ -2 क्यूब प्लस अगेन -2 स्क्वायर -4 -2 प्लस 7 और ये बन गया 2 इंटू माइनस पावर ऑड है, माइनस ही रहेगा, 2 रेज टू पावर 3 दिस इज 8 प्लस माइनस रेज टू पावर इवन प्लस बन गया 2 रेज टू पावर 2 4 बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 7 और फिर ये बना -16 प्लस 8 7 जमा 7 15 जमा 4 19 और ये ऐड होके बन गया 13। एफ ऑफ ए इज 13, इट्स मीन जो इसका रिमाइंडर है वो नॉन ज़ीरो है। जब रिमाइंडर नॉन ज़ीरो होता है उस वक्त जो डिवाइज़र होता है वो फैक्टर नहीं होता, सो हम रिज़ल्ट लिख देंगे W या ओमेगा प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल f ऑफ ओमेगा, ठीक हो गया। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दो क्वेश्चन है बिल्कुल एक जैसे हैं, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाथ। ये लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और जो इसका डिवाइज़र है वो x माइनस a है। x की वैल्यू निकाल लें या a की, ये बन गया x इक्वल टू a, तो अब x को जब a से रिप्लेस करेंगे इधर आ गया f ऑफ a और इस साइड पे x की जगह पे आ गया a रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n। n के ऊपर कंडीशन देख लें वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है n, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये रेज टू पावर n माइनस रेज टू पावर n दोनों कैंसिल होने के बाद इन्होंने f ऑफ a मतलब के जो रिमाइंडर है वो हमें दिया 0। जब रिमेनिंग वैल्यू 0 है इट्स मीन जो डिवाइड करने वाला डिवाइज़र था अब वो फैक्टर बन चुका है, x माइनस a इज आल्सो अ फैक्टर। किस चीज़ का? जो पोलिनोमियल फंक्शन था f ऑफ x उसका ये फैक्टर भी है। सिमिलरली अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 9 है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस बताने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे।
अब इसमें देख लें जो फंक्शन है वो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन x रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n। इधर माइनस था, इनके दरमियान माइनस है, इधर प्लस है, एक फर्क। दूसरा फर्क ये है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर, जबकि यहाँ कह रहा है n इज ऑड इंटीजर। बस ये फर्क होगा और इस फर्क से काफी फर्क डलने वाला है। x प्लस ए, जब यहाँ से x की कीमत निकालेंगे तो वो माइनस ए निकलेगी। यहाँ पॉजिटिव ए थी, यहाँ माइनस ए है। पुट कर दें इसके अंदर, ये बन गया f ऑफ a इज इक्वल टू x की जगह पे आया माइनस ए रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर n, माइनस की पावर ऑड इंटीजर। माइनस की पावर जब ऑड आती है, क्योंकि n पे कंडीशन है कि n ऑड इंटीजर है, माइनस की पावर जब भी ऑड आएगी तो माइनस माइनस ही रहता है। a की पावर n साथ में आ गई प्लस a रेज टू पावर n। ये कैंसिल होने के बाद माइनस ए रेज टू पावर एन और ये प्लस ए रेज टू पावर एन दोनों ख़त्म हो गए, ज़ीरो आ गया। लिहाजा जो x प्लस ए था, x प्लस ए, ये एक फैक्टर है, इज, ऐसे लिख लें, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन f ऑफ x। तो ये था जनाब फैक्टर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दो एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, वो मैं अलहदा सॉल्व करूंगा। बिल्कुल फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं ख़ास तौर पे 4.5 एक्सरसाइज के, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने गो के इनके साथ नहीं लिखा इम्पॉर्टेंट, बट ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से शार्ट क्वेश्चन बनते हैं और MCQs भी बनेंगे। ये था आज का लेक्चर के जिसके अंदर हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया और देखा कि कैसे एक डिवाइज़र फैक्टर भी बन सकता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।